प्रॉपर उसमें पुजारी जो होगा वो हिंदू होगा, कोई भी मुस्लिम या कोई भी जिहादी मंदिर से में नहीं रहेगा। ये हिंदू रक्षा दल वादा करता है। अगर ये अपना भरोसा लेकर वहां से इतनी दूर से चल कर आए हैं तो इनके भरोसे को पूर्ण रूप से पूरा करेगा हिंदू रक्षा दल। आपत्ति ये है, ये जो हमारी बहन बेटियों को, हिंदुओं की बहन बेटियों को जो उठाकर बलात्कार करते हैं, उल्टे सीधे उनके साथ कुकर्म करते हैं, तो तब भाईचारा कहां जाता है? ये अपनी बहन बेटियों को नहीं छोड़ते हैं तो ये भाईचारा रखने वाले हिंदुओं की बहन बेटियों को कहां से छोड़ देंगे? तो चारा बनना हिंदू ने बंद कर दिया है, चारा अब हिंदू नहीं बनेगा। चंद्रशेखर से भी मैं पूछना चाहता हूं, अभी सहारनपुर में रविदास जी की यात्रा निकलनी थी, शोभा यात्रा निकलनी थी, वहां पर मुल्लाओं द्वारा वो यात्रा रुकवा दी गई। एक पूर्व प्रधान के द्वारा वह यात्रा रुकवा दी गई। जब कहां था ये जय भीम वाले हैं, जब कहां चले गए थे ये चंद्रशेखर रावण जी? आए दिन लव जिहाद की घटनाएं, आए दिन मंदिरों को आप देखते हैं किस तरीके से मीट फेंक दी कहीं मंदिर पर, कहीं मंदिर में देखा भी होगा आपने सोशल मीडिया के माध्यम से कि कोई मुल्ला हमारी मूर्तियों को खंडित कर रहे हैं। अभी अलीगढ़ में भी एक घटना हुई थी। तो इसी तरीके से जो राजस्थान में गोगामेडी मंदिर है, वहां पर एक बिल्कुल प्री प्लानिंग तरीके से इन मुल्लाओं ने कब्जा किया हुआ है, पर अब इनका ये कब्जा ज्यादा दिन चलेगा नहीं। जी ऐसा तो कुछ नहीं है, क्या खून पानी हो गया है? खून तो वही है, आज भी है, हमारा राजपूती खून इतना ही उबाल करता है। लेकिन हमें किसी से कोई वो पहले का समय नहीं है कि हम कोई तलवार लेके किसी के सामने खड़े हो जाए। भाई हम तो ये चाहते हैं कि भाई विधि संगत इसमें मामले में कोई सुनवाई हो और सारे संगठन साथ में मिलकर भाई हमारा सपोर्ट करें। तो हम तो ये चाहते हैं कि भाई अपने हिसाब से शांतिपूर्वक इस विवाद का हल हो जाए, तो वो ज्यादा बेटर रहेगा, ना कि हम इसमें कोई झगड़ा चाहते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनहित टीवी इंडिया। इस समय बड़ी चर्चा है गोगामेडी महाराज के मंदिर को लेकर, किस तरह से गोगामेडी महाराज का इस्लामीकरण किया जा रहा है। आज 46वीं पीढ़ी हमारे साथ है, इनसे सीधी बातचीत करेंगे। सनातन मंदिर से किस तरह से इस्लामीकरण गोगामेडी मंदिर का लगातार बढ़ता जा रहा है। देखिए, लगातार चंद्रशेखर रावण हो लगातार भाईचारे की मिसाल देते हैं, कहते हैं कि मुस्लिम और भीम वालों का एक गठजोड़ है, इस बार हम देश की काया पलट करके रख देंगे। कौन कहता है कि इनका भाईचारा है? नहीं मानते आप भाईचारा है? भाई मैं तो मानता नहीं इन मुल्लाओं से भाईचारा किसी भी तरीके का। और चंद्रशेखर से भी मैं पूछना चाहता हूं, अभी सहारनपुर में रविदास जी की यात्रा निकलनी थी, शोभा यात्रा निकलनी थी, वहां पर मुल्लाओं द्वारा वो यात्रा रुकवा दी गई। एक पूर्व प्रधान के द्वारा वह यात्रा रुकवा दी गई। जब कहां था ये जय भीम वाले हैं, जब कहां चले गए थे ये चंद्रशेखर रावण जी? मैं इनसे ये पूछना चाहता हूं, क्या केवल आपका प्रेम तभी दिखाई देता है जब कोई जातिवाद मुद्दा दिखाई दे, या ठाकुर या एससी समाज का झगड़ा हो जाए, जब या ब्राह्मण और एससी का हो जाए, जब ही आपको दिखाई देता है कि भाई हमारा उत्पीड़न हो रहा है? और जो मुल्ला, अभी मेरठ में एक गैंग रेप हुआ था, उसमें दलित बच्ची, अभी दिल्ली में एक बच्ची की हत्या की गई थी, 9-10 साल की बच्ची थी, वो दलित थी, वहां ये गया नहीं। जहां भी इन मुल्लाओं द्वारा दलित परिवारों पर अत्याचार होता, वहां एक भी जगह मुझे एक वीडियो दिखा देना, मैं चंद्रशेखर रावण की जीवन भर गुलामी करूंगा कि जहां ये गया हो। क्या नाम होगा भाई? प्रेम सिंह चौहान। कहां से आए हैं आप? ददरेवा धाम से। ददरेवा धाम से। देखिए, लगातार एक बड़ा सवाल है, क्या लगता है जो लगातार कुछ लोग दावा कर रहे हैं कि गोगामेडी मंदिर पे अधिकार मुसलमानों का है, मुसलमान परिवारों का है। वहाँ अवैध रूप से कब्जा किए बैठे हैं मुसलमान। अवैध रूप से कैसे कब्जा हो जाएगा? उन्हें वहाँ उस टाइम पे बाहर चौकीदार रखा था। अच्छा, चौकीदारी करते करते अंदर घुस गए वो धीरे धीरे। चौकीदार कैसे अंदर घुस जाएगा? आप मालिक हैं, आप वहाँ नहीं थे? आप देख रहे हो तो दिख ही रहे हैं। जब मालिक गहरी नींद में सो गए थे, नींद की गोली खा के? मालिक तो कोर्ट के चक्कर लगा रहे थे ना। अच्छा, उन्होंने पैसों के दम पे वो कर लिया। तो आपने कोर्ट से ये नहीं कहा कि ये हक जमा रहे हैं अपना? कोर्ट का कोई यही नहीं, तारीख पे तारीख देते रहे आगे। अच्छा, कब से लड़ रहे हैं इस केस? 1941 के 41 से, और अब तक कहाँ है पूरा चौहान परिवार? कहाँ है राजस्थान के जो सूरमा बनते हैं कि इस्लामीकरण हो रहा है मंदिर का, कलमा तक लिख दिया गया है मंदिर के ऊपर? वो तो अब धीरे धीरे जागेंगे, अब जाग रहे हैं। अब जागेंगे? अब जाग रहे हैं वो धीरे ये धीरे। इस तरह से एक आध मंदिर और चले जाएंगे जब जाकर जागेंगे? हाँ वही है, वही दिख रहा है। अब इसका इस्लामीकरण हो रहा है। अलार्म लगा दिया क्या जगाने का? हाँ लगा दिया। इतने सालों से क्यों अलार्म नहीं लगाया? घड़ी खराब होगी? नहीं, घड़ी तो खराब नहीं हुई थी, बस लगातार ये कहा जाता है कि तुगलक ने बनाया था मंदिर, गूगल पे भी यही आता है। उन्होंने तो कभी मंदिर में निर्माण करवाया ही नहीं, उन्होंने तोड़ने का कार्य किया है। ये तो अपने ही जो शासन है उन्होंने ही तोड़ मरोड़ के इसको दर्शाया है भाई। ऐसे कैसे तोड़ मरोड़ के दिखा सकते हैं? कैसे बता सकते हैं? क्या जो वंशज हैं उनके अंदर इतनी सामर्थ्य नहीं था कि मंदिर के लिए कभी आवाज उठा सके? वंशज को सर्व समाज का कभी साथ मिला ही नहीं बात से। अच्छा, अब हिंदू जागरूक हुए, अब मिल रहा है साथ। अब भाई तक हिंदू सो रहा था? अभी तक वो तो सो रहा ही था। तो अब कैसे जाग जाएगा? अब तक सो रहा था जब। अब चोटें लगेगी, जागेगी, अपने मंदिर जाते हुए देखेंगे इस्लामीकरण में। अच्छा, क्या कहेंगे जो आज आप गोगामेडी से गाजियाबाद आए, क्या आपको उस बीच में कोई नहीं मिला जो आपको आज हिंदू रक्षा दल के दफ्तर में आना पड़ा? वही विश्वास की बात है, हमें आशा है। अच्छा। ये लोग हमें दिलाएंगे। करनी सेना इस समय बड़ी चर्चाओं में है राजस्थान में। क्या करनी सेना में इतना दम नहीं कि मंदिर के लिए खड़ी हो सके? खड़ी होगी, वो भी होगी,
टाइम आने पे होगी साथ में सारे। तो जो हिंदू रक्षा दल है कितना विश्वास है? पूरा विश्वास है, तभी आए हैं इतनी दूर। क्या भाई साहब जो करनी सेना है राजस्थान की वो ठंडी पड़ गई, जो आपको गाजियाबाद तक हिंदू रक्षा दल के ऑफिस में आना पड़ा मंदिर की गुहार को ले? जी जी, ठंडे तो नहीं है, वो अपना कार्य कर रही है, लेकिन सबका कार्य करने का एक अपना अपना तरीका होता है। शायद उनको कोई रुचि नहीं लगी होगी इसमें, लेकिन मैं तो यही कहूँगा बड़े दुख की बात है, कभी जागरूक होना चाहिए उनको भी। आज हमें यहाँ तक पहुँचना पड़ा है, और हमारे खुद के क्षेत्र में ऐसे बहुत से संगठन है, हिंदू संगठन भी है, करनी सेना भी है, लेकिन बहुत दुख का विषय है कि वो लोग इस विषय में जागरूक नहीं हुए। कोई हमारी कोई लड़ाई नहीं है उनसे, कोई पर्सनली ना कोई हमारे कोई विरोधी है ना हम उनके विरोधी है, लेकिन अब ये तो एक धार्मिक आस्था है उनकी, इसके विषय में तो अपने उनको नहीं कह सकते। लेकिन हम तो यही संदेश देना चाहते हैं उनसे भी, कभी उनको भी जागरूक होना चाहिए। भाई अपना ही आदमी बाहर जाके कहीं पे सपोर्ट लेगा, इससे अच्छा खुद भी उनको सपोर्ट करना चाहिए इस विषय में। और ऐसा नहीं है कि उनके ध्यान में नहीं है, भाई ये विषय तो सभी के ध्यान में है कि गोगा जी मंदिर पे आज असामाजिक तत्व है जो इस्लामीकरण किया जा रहा है, कोई आज से नहीं है, ये बहुत वर्षों से चल रहा है, लेकिन वो जागरूक नहीं हुए। ये तो बहुत दुख का विषय भी रहा है। सब कह रहे थे कि चौकीदार थे वो लोग, क्या चौकीदार के अंदर इतनी पावर आ गई कि मंदिर को अपना बताने लगे? क्या मालिक सो रहे थे अब तक? जी मालिक नहीं सो रहे थे, हम तो हमारे गांव में जो मंदिर है उनकी जन्मभूमि का शीर्ष मेडी जिसको कहते हैं, हम तो वहीं पे रहे। इस मंदिर के विषय में भी हमारा चल रहा था, ऐसी कोई बात नहीं है कि हम इसमें जागरूक नहीं थे, लेकिन वहाँ पे चौकीदार तो घुसने का तो ये है ना कि उनके पास धन के बल पे कह दो, षड्यंत्र पे कह दो, तो उनका क्या क्या सरकार का सपोर्ट भी मिला हुआ था, जो उसी हिसाब से भी हम तो इतने समर्थ नहीं कह सकते हैं कि भाई इतने समर्थ हैं उससे। एक चीज बताइए, एक लगातार चर्चा होती है, वहाँ एक पीर है जिसकी लगातार चर्चा होती है, कहते हैं वो असली वंशज है जिनका पीर है। पीर का तो ये तो बिल्कुल क्या है, गलत लोगों में धारणा फैलाई जा रही है कि पीर उनके कोई वंशज नहीं है, ओरिजिनल वंशज हम ही हैं। ये तो क्या है, इतिहास में हर जगह छपा हुआ आपको मिलेगा। गोगा जी की राजस्थानी गाथा किताब नाम से 1952 में छपी थी, तो उस समय भी ये आज से आज 72 साल हो गए उस बात को, तो उसमें भी मेरे दादाजी के नाम पे गोगा जी के विषय में वंशावली भी छपी है। उसके बाद पंडित राम भरोसे लाल जी थे कटघर मुरादाबाद यूपी के, उनकी गोगा चरित्र नाम से किताब छपी है, उसमें भी ठाकुर रतन सिंह जी के विषय में भी बताया है, ददरेवा के धाम के विषय में भी बताया है, पूर्ण जानकारी भी दी है और केस का विवरण भी दिया है उन्होंने। तो ये तो स्पष्ट रूप से, लेकिन लोग भाई नजरअंदाज कैसे करते रहे, ये तो बहुत दुख की बात है। क्या कारण है भाई साहब मंदिरों का इस्लामीकरण? गोगा मेडी मंदिर हाथ से जाता हुआ नजर आ रहा है और अभी तक हिंदू सो रहे हैं। आज ऐसी स्थिति के हिंदू रक्षा दल के ऑफिस आना पड़ा। यही तो कारण है कि हिंदू सो रहे हैं। इस्लामीकरण का कारण ही ये है कि हिंदू सो रहा है। आज ये राजस्थान से चलकर हिंदू रक्षा दल के पास आए हैं और ये हिंदू रक्षा दल के सभी कार्यकर्ता मिलकर ये वादा कर रहे हैं कि इनको इंसाफ दिला के मानेंगे, मंदिर से इन जिहादियों को खदेड़ कर मानेंगे। प्रॉपर उसमें पुजारी जो होगा वो हिंदू होगा, कोई भी मुस्लिम या कोई भी जिहादी मंदिर से में नहीं रहेगा। ये हिंदू रक्षा दल वादा करता है। अगर ये अपना भरोसा लेकर वहाँ से इतनी दूर से चल कर आए हैं तो इनके भरोसे को पूर्ण रूप से पूरा करेगा हिंदू रक्षा दल। देखिए कुछ लोग तो कहते हैं भाईचारा है, भाईचारे के अगर मंदिर की सेवा मुसलमान कर रहे हैं तो क्या आपत्ति है? आपत्ति ये है, ये जो हमारी बहन बेटियों को, हिंदुओं की बहन बेटियों को जो उठाकर बलात्कार करते हैं, उल्टे सीधे उनके साथ कुकर्म करते हैं, तो तब भाईचारा कहाँ जाता है? ये अपनी बहन बेटियों को नहीं छोड़ते हैं तो ये भाईचारा रखने वाले हिंदुओं की बहन बेटियों को कहाँ से छोड़ देंगे? तो चारा बनना हिंदू ने बंद कर दिया है, चारा अब हिंदू नहीं बनेगा और हिंदू रक्षा दल तो बिल्कुल चारा नहीं बनने देगा हिंदू को। क्या भाईचारे के कारण ही मंदिरों का इस्लामीकरण? सिर्फ यही कारण है मंदिरों का इस्लामीकरण होने का कि हिंदुओं को भाई बनाओ और उसमें भाई बनते बनते मंदिरों में घुस जाओ। इस मंदिर में किस तरीके से घुस पाए कि इसी भाईचारे में थोड़ा सा प्रसाद ले लिया। ये भेड़ चराने वाले, बकरी चलाने वाले लोग थे जो मंदिर के आसपास बकरियां और भेड़ चराते थे, तो आने लगे, सफाई करने लगे कि चलो सफाई करते रहेंगे, सफाई कर्मी के रूप में इन्हें कुछ दे दिया जाए, इनका परिवार पल जाएगा। तो उसी भाईचारे को निभाते निभाते आज ये मंदिर की गद्दी पर बैठ चुके हैं। गौरव भाई, एक लगातार आरोप लगता है हिंदू रक्षा दल पे कि ये देश कलम से चलेगा, फिर तलवारों की क्या आवश्यकता? देखिए कलम से चलता तो जो देश में हालात हैं वो होते नहीं। आप देख रहे हैं ना किस तरीके से हम लोग संविधान को मानते हैं, इसीलिए हम लोगों की रोज हत्याएं हो रही हैं। हमारी हिंदू बहन बेटियों को काटा जा रहा है, फाड़ा जा रहा है, बलात्कार किया जा रहा है। संविधान को, जब भारत में संविधान लागू है तो उनके लिए कानून अलग क्यों है? मुल्लाओं के लिए उनका मुस्लिम पर्सनल लॉ जो कानून बना हुआ है वो क्यों बना हुआ है? वो संविधान को क्यों नहीं मानते? क्या संविधान को केवल हिंदू मानेगा? संविधान को हिंदू ही स्वीकार करेगा? देखिए बजरंग दल पे एक आरोप और हिंदू रक्षा दल पे एक आरोप भी लगा है कि भाजपा के टीआरपी पाने के लिए, भाजपा को बहुमत दिलाने के लिए लोगों को गुमराह कर रहे हैं और देश विदेशों में हिंदुओं की हालत बदतरीनी के कारण
कारण हो रही? देखिए, पहली बात, हम भाजपा के लिए काम नहीं करते, हम करते हैं सनातन के लिए काम, हम करते हैं भगवा झंडे के लिए काम। और जो लोग हमें गुंडा बोलते हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें सनातन के लिए वो गुंडा बोले, लुचा बोले, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। भाई, हमें लड़ाई लड़नी है अपनी बहन बेटियों के लिए, अपने हिंदू परिवारों के लिए, बिल्कुल इसी तरीके से हमें स्वीकार है। अगर कोई हमें गुंडा भी कहेगा, भैया हम तो बहुत खुश नसीब हैं जो हम सनातन के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, और गुंडा शब्द अगर वो कहते हैं तो हाँ, हम हैं गुंडे। आपके ही गाजियाबाद से दासना देवी मंदिर के जो महंत हैं यति नरसिम्हा सरस्वती, वो कहते हैं कि ये अजरंग दल, बजरंग दल, हिंदू रक्षा दल, ऐसे गुटों में मत बटो, बनाना है तो एक संगठन बनाओ तालिबान जैसा। क्या इस बात से आप कितना सहमत है? भैया पूरा सहमत हूँ, पूरा सहमत हूँ। जो आदरणीय गुरुजी ने कहा है वो आज नहीं तो कल करना पड़ेगा। जो देश में हालात चल रहे हैं, इतने संगठन होने के बावजूद भी अगर लव जिहाद जैसी घटनाएं हो रही हैं, तो ये भी बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि हर जिले में मेरे हिसाब से 10-10 हजार कार्यकर्ता तो हर संगठन में होंगे, फिर भी ये मुल्ला हमारी बहन बेटियों को ले जा रहे हैं। आज मेरठ में देखिए क्या स्थिति हो रही है। एक हमारी गुड़िया जो 6 साल से उस मुल्ला के चक्कर में फंसी हुई थी, आज अपनी जिद पर अड़ी हुई है कि मैं उससे शादी करूंगी। उसको बिल्कुल बह नहीं है, उस मुल्ला को बह नहीं है कि इतने उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी की सरकार होने के बावजूद भी अगर वो लव जिहाद जैसा ट्रैप चला रहा है, तो फिर तो आपको स्थिति पता ही है क्या होने वाली है। क्या कारण है हमेशा हिंदू बेटियां निशाने पे होती हैं, मंदिर निशाने पे होते हैं, और जितने हिंदुत्व की बात करने वाले हों वो निशाने पे होते हैं सरकार और प्रशासन के? देखिए, सरकार को वोट बैंक की राजनीति करनी है, चाहे वो कोई भी सरकार हो, चाहे भाजपा हो, सपा हो, बसपा हो। पर मैं भाजपा सरकार को बता दूं, अभी केंद्र में भी है और अधिकतर हर प्रदेश में भी भाजपा की सरकार ही है। जब इस सरकार में ये मुल्ला चुप नहीं हो रहे, अगर कोई और सरकारें आई तो क्या होगा? और ये मुल्ला कभी भी भाजपा को वोट देगा नहीं। अगर आज भाजपा सरकार केंद्र में और प्रदेशों में बैठी है ना, तो केवल सनातन प्रेमियों की वजह से बैठी है, क्योंकि सबने एक उम्मीद जगाई थी कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी सनातन के लिए कुछ कार्य करेंगे, माननीय योगी जी कुछ कार्य करेंगे। पर कहीं ना कहीं कार्य तो कर रहे हैं, पर कहीं ना कहीं इनको ये बह रहता है कि अगर हमने हिंदुओं का साथ दिया तो हमारी मुल्ला वोट बैंक जो है वो खिसक जाएगी। पर अभी जहां भी मुस्लिम आबादी है वहां चेक करा लें, भाजपा को अगर वहां 10,000 वोट होंगी तो भाजपा को 1 वोट मिली होगी, वो भी इन्हीं का कोई कार्यकर्ता वैसी बन के दिखा रहा होगा कि हाँ जी मैंने अपनी वोट दे दी। ये मुल्ला भाजपा को वोट नहीं देंगे। अब कितनी उम्मीद है कि जब आप हिंदू रक्षा दल के ऑफिस में आए, आपको गोगा मैडी महाराज का मंदिर सौंप दिया जाए, मिल जाएगा? भाई हमारी तो पूरी उम्मीद है हिंदू रक्षा दल से, भाई हमारा सपोर्ट में सब सामने आ रहे हैं, तो हम तो पूरी उम्मीद लेके आए हैं। बाकी तो गोगा जी के हाथ में है, भाई हमें कब सौंपा जाएगा, कब मिलेगा। लेकिन प्रयास बहुत अच्छा है, हमें खुशी भी है आज गौरव भाई जी से कि हमारे साथ आज खड़े हैं, पूरे हिंदू संगठन भी हमारे साथ है। बहुत ही बढ़िया और अच्छा विषय है और होना भी चाहिए। गोगा जी महाराज को मुक्त करवाना है इस्लामीकरण से, और ये एक मंदिर का विषय, और भी बहुत मंदिर है, लेकिन ये तो अब सभी हिंदू धर्म वालों को जागरूक होना है और जागरूक होके एक होके हमें इस चीज के लिए लड़ना है। ये हमारे हक की लड़ाई है और अधिकार की भी लड़ाई है। इसमें क्या है कि सभी का पूर्ण सहयोग भी चाहिए और ये जल्दी से जल्दी मुक्त होना चाहिए। इसीलिए हम तो इसमें लगे हुए हैं, हमारा प्रयास जारी है, पहले भी जारी था और आगे भी जारी रहेगा। और सभी से तो देखिए, जो गोगा मैडी महाराज के 46वीं पीढ़ी के लोग हैं उनसे हमने सीधी बातचीत करी। कहीं ना कहीं निष्कर्ष ये निकलता है, जिस तरह ज्ञानवापी मंदिर को ज्ञानवापी मस्जिद में तब्दील कर दिया गया, शिवलिंग को फुवारा बता दिया गया, उसी तरह गोगा मैडी महाराज के मंदिर को भी इस्लामीकरण करने की पूरी साजिश रची जा रही है। कहीं ना कहीं ये भी लगातार मुगलों पे आरोप लगते आए हैं कि जो आज के उनके वंशज हैं वो लोग सरकार से सुविधाओं के लिए लाइनों में लगे रहते हैं। क्या वो लोग कभी इस तरह के मंदिर बना सकते थे? क्योंकि लगातार इतिहासों में ऐसा हमने पढ़ा है कि जो लोग हिंदुओं की जनेऊ को तराजू में तोलते थे, क्या वो लोग कभी मंदिर बना सकते हैं? और सवाल ये भी उठा है कि अगर मुगल ताजमहल या लाल किला बनाते, क्या लाल किला लाल होता? इसे लेकर आपकी क्या राय, अपनी राय अवश्य कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और जुड़ रहिए जनी टीवी इंडिया के साथ। मैं हिमांशु गुप्ता, जय हिंद, जय